मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। रिमझिम की जो हम लोग पाठ 7 पढ़ रहे हैं, टिप टिपवा, हिंदी का जो रिमझिम का बुक है, पुस्तक है, उस पाठ का नाम क्या है? टिप टिपवा। ये देखिए पाठ 7 पढ़ रहे हैं ना, ये क्या लिखा है? पाठ 7 टिप टिपवा, हिंदी कक्षा 3, प्रश्न उत्तर। उस रिमझिम का जो भाग है उसमें हम लोग को करना है। तो आइए सब बच्चे निकालिए पेंसिल, इरेजर और पुस्तक अपनी रिमझिम हिंदी की, और उसमें हम लोग करते हैं टिप टिपवा, जो हमारे पाठ का नाम है और पाठ 7 है। तो सब बच्चे इसको निकालिए और चलिए करते हैं। पहला प्रश्न, कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो पहला हम लिखेंगे बुढ़िया। अपनी झोपड़ी में बारिश के पानी के आ जाने से परेशान थी। दूसरा हम लिखेंगे धोबी। अपने गधे के गुम जाने पर परेशान था। तीसरा हम लिखेंगे पंडित। अपने घर में बारिश के पानी का जमा हो जाने की वजह से परेशान था। चौथा हम लिखेंगे बाघ। मूसलाधार बारिश और टिप टिपवा से परेशान था। अगला प्रश्न लेते हैं, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। पहला दिया हुआ है, टिप टिपवा कौन सी बला है? तो आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है? अगला लेते हैं, पत्नी की बात धोबी को जच गई। इस वाक्य को हम अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? पत्नी की बात धोबी को पसंद आई। अगला देखते हैं, बाघ बिना चू चुपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अगला लेते हैं, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? तो इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, जरा पत्री देख के बताइए वह कहाँ है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? आइए इसका उत्तर लिखते हैं। मैं से शुरू करना है बच्चों। मैं मतलब बहुत हो गया के लिए मचलता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं बाजार जाने के लिए मचलता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन है टिप टिपवा? हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे, ना शेर का डर है ना बाघ का डर, डर सिर्फ इस बारिश के टपकते हुए पानी का है, टिप टिपवा। अगला प्रश्न, कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे, टिप टिपवा ना कोई आदमी था ना कोई जानवर,
वह सिर्फ बारिश का टपकता हुआ पानी था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बच्चों इसका उत्तर हमें लिखना है। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता अपनी दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनता। बाघ बारिश से घबराता नहीं और धोबी से उसकी ऐसी हालत भी नहीं होती। अगला प्रश्न। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? नीचे कुछ आवाज़ें दी गई हैं और हमें सोच कर लिखना है ये आवाज़ें हम कब कब सुनते हैं। पहला है खर खर। बच्चों, जब हम नींद में होते हैं और हमारी सांसों से ऐसी आवाज़ आ रही होती है तो नींद में सोते हुए ऐसी आवाज़ आती है। अगला भिन भिन। ये तो आप सब जानते होंगे, ये आवाज़ मक्खी की होती है। जब हमारे कान के आसपास मक्खी घूम रही होती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? भिन भिन। ठक ठक। ठक ठक कब होती है बच्चों? जब कोई दरवाजे पर खटखटाता है या कोई चीज़ को खटखटाता है। अगला देखते हैं चर चर। तो बच्चों, चर चर आवाज़ कब आती है? कभी आती है दरवाजे खोलने पर या कभी कुर्सी के चटकने पर। अगला है भक भक। तो भक भक आवाज़ कब आती है? आग की लपटों से, यानी जब तेज़ आग की लपटें होती हैं तो आवाज़ आती है भक भक। अगला है तड़ तड़। तो बच्चों, तड़ तड़ की आवाज़ तब आती है जब किसी के गाल पर ज़ोर से थप्पड़ लगता है। तो गाल पर थप्पड़ लगने की आवाज़ पे तड़ तड़ आवाज़ आती है। तो अगला प्रश्न लेते हैं खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो बच्चों, खूंटे से सिर्फ पालतू जानवर को ही बांधा जाता है, जैसे कि गाय, गाय का बछड़ा, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, गधा आदि। अब अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। एक से ज़्यादा यानी एक से अनेक। आइए, पहला उदाहरण पहले से ही हमें दिया हुआ है। एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। अगला बच्चों, आप खुद से भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है। एक डिब्बा, 10 डिब्बे। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। बच्चों, यहाँ पर एक से अनेक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न और उत्तर। इसको पूरा करने के बाद से बच्चों आप लोग स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद से उसको कंप्लीट करके पूरा करके सेंड करिए स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो ये आपका पार्ट 7 पूरा हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन।